हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल EWR पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है बहुपद। कक्षा 9 हमने स्टार्ट किया है मैथ, तो एक चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। अगला चैप्टर है हमारा बहुपद, सेकंड चैप्टर है कक्षा 9 का। तो इस चैप्टर में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो का मतलब है इसमें जानेंगे यानी बेस जानेंगे कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या मतलब इससे एक्सरसाइज में क्या क्या बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे चर चर बा अचर पद। चर व अचर पद पहला टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम गुणांक, ठीक है, गुणांक पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे बहुपद बहुपद और चौथा टॉपिक पढ़ेंगे हम घात और आधार। यही 4 टॉपिक इस चैप्टर में दिए गए हैं। इन चार टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया तो समझिए आपका इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो यहीं से बन जाएंगे, ठीक है। ये अगर आपने बेस ये समझ लिया, ये यही टर्म है, ठीक है। इस चैप्टर में देखिए चर व अचर पद को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल टर्म्स एंड नॉन वेरिएबल टर्म्स। गुणांक को कहते हैं कोएफिशिएंट, बहुपद को कहते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। घात को कहते हैं पावर और आधार को कहते हैं बेस, ठीक। आगे देखिए, अब हम एक एक टॉपिक को देखते चलते हैं। पहला हमारा टॉपिक था चर बा अचर पद। चर व अचर पद, देखिए पहले हम जानते हैं कि चर पद क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चर पद की। चर पद, देखिए चर पद हमारे क्या होते हैं। मैं पेन दूसरा यूज़ करता हूँ। चर पद क्या होते हैं? वे पद होते हैं जो मैथ में जैसे जिनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है। मैथ में ऐसे समझिए जिनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती, यानी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसे हम कहते हैं चर पद। जैसे मैथ में आपने देखा होगा ABCD XY ये चलता रहता है बहुत सारे। जैसे एक्स है, जैसे आपने ये पेन दूसरा लेते हैं, जैसे एक्स है, एक्स एक्स है, वाई है, क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है। इनकी वैल्यू देखिए आप निकालेंगे तो इनकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, जेड की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। कहने का मतलब है इनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है। इनकी वैल्यू क्या नहीं होती है? निश्चित नहीं होती है। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे वेरिएबल टर्म्स। एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए, एक्स वाई आ जाए, कुछ भी आप मान के चलिए जिनकी वैल्यू निश्चित नहीं है। जैसे ए आ जाए और बड़े में आ जाए, छोटे में आ जाए, कैसे में भी आ जाए, तो वो सारे क्या होते हैं? वेरिएबल टर्म्स या चरपद कहलाते हैं। अब अचर पद क्या होते हैं? आगे देखिए अचर पद क्या होते हैं। अचर पद के लिए हम जिनकी वैल्यू अचर पद हमारे कौन से होते हैं कि जिनकी वैल्यू निश्चित होती है। जैसे मैथ में जो नंबर होते हैं उन जिनकी वैल्यू निश्चित होती है, यानी 3 है, ये जैसे आपके लिए 3 दिख रहा है तो ये 3 ही रहेगा, इसकी वैल्यू कुछ और नहीं हो सकती। जैसे आप 3 को 6 नहीं कह सकते, 9 नहीं कह सकते। अब जैसे 8 को आप 8 ही कहेंगे। तो जो मैथ के नंबर होते हैं उन्हें हम अचर पद कहते हैं, ठीक है। और चर और अचर पद मैथ में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, मिक्स होके चलते हैं। जैसे हमने कहीं पे लिख दिया, क्या लिख दिया हमने, यानी जैसे हमने लिख दिया 4/4 तो इसमें क्या है? चर भी है और अचर भी है, चर भी है और अचर भी है। जैसे ऐसे ही लिख दिया 8x, तो क्या है? 8 क्या हो गया? अचर, और x क्या हो गया? चर। तो ये क्या हो गया? अचर, और ये क्या हो गया? चर, x। तो कहने का मतलब ये है कि चर पद जिनकी वैल्यू निश्चित ना हो और अचर पद जिनकी वैल्यू निश्चित हो। तो मुझे लग रहा है ये चर और अचर पद आपके लिए समझ आ गए होंगे। आगे हमारा अगला टॉपिक था गुणांक। क्या था अगला टॉपिक? देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक था गुणांक यानी कॉफिशिएंट। क्या है? कॉफिशिएंट। तो अगला हमारा टॉपिक देखिए गुणांक। क्या है? गुणांक। गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट गुणांक।
ठीक है। देखिए गुणांक क्या होता है, अगर जैसे मैंने बताया था कि जैसे 4x है, इसमें चर्बी है और चर्बी है, ऐसे ही 4z है, या कोई और नंबर ले लेते हैं जैसे 8y है, तो ये मैंने लिया, तो इसमें क्या गुणांक का मतलब है जो यानी चर पद का गुणांक होता है। जैसे हमने इसमें चर पद का गुणांक देखा जाता है, जैसे x का गुणांक क्या है 4, x का गुणांक क्या है 4, और 4 का गुणांक क्या है x, x का गुणांक क्या है 4 और 4 का गुणांक क्या है x। गुणांक का मतलब है जो एक दूसरे के गुणा में होते हैं। जैसे अब मैं कोई आपसे पूछे कि x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है 4, आंसर कितना है 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या z का गुणांक, z का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है जो गुणा में है, गुणांक का मतलब क्या है जो गुणा में है, तो z का गुणांक क्या हो गया, z का गुणांक हो गया 4। यहाँ पे देखिए y का गुणांक, y का गुणांक तो क्या हो गया, यहाँ पे y का गुणांक 8 हो गया। तो कहने का मतलब गुणांक का मतलब है गुणा में, और गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक, आगे गुणांक का मतलब जैसे कुछ भी कोई भी गुणा में जैसे ऐसे आ जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8y प्लस 9 बराबर 0, ये एक समीकरण है। तो इसमें पूछेगा जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, अब इसमें आपके लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 1, यानी जिसके जिसके सामने कोई नहीं हो तो उसका यानी उसका गुणांक होता है 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 1, वाई का गुणांक क्या हो गया 8, और इसका गुणांक कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस कहने का मतलब है, तो ये गुणांक क्या होता है जो गुणा में होता है। तो मुझे लग रहा है गुणांक में आपके लिए समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देखिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट टॉपिक था, क्या था, बहुपद। जानते हैं बहुपद क्या है, देखिए बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, बहुपद। ठीक है, देखिए बहुपद क्या होता है, जैसे बहु का मतलब है जिस समीकरण में बहुत सारे पद हों उसे बहुपद कहते हैं। जैसे बहुपद का मतलब है जैसे बहुत सारे पद होना, वो बहुपद कहलाता है। बहुपद के प्रकार होते हैं पदों के आकार पे, जैसे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पदों के आकार पे देखो, एक पदी, एक पदी, द्विपद, द्विपद और त्रिपद, ऐसे ही आगे चार वाले को चतुर्पद, ऐसे ही। तो एक पदी, द्विपद और त्रिपद आपके सिलेबस में केवल यही दिए हैं। ठीक है, एक पदी, इसको बोलते हैं मोनोमियल्स, इसको बोलते हैं बायोनोमियल्स, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स इंग्लिश में। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, एक पद का मतलब क्या है, जैसे एक पद का मतलब है जिसमें एक ही हो, जिस समीकरण में एक ही पद हो। जैसे मैं बात करूं एक पद, जैसे मोनोमियल्स, एक पदी बहुपद होता है, ये एक पदी बहुपद। ठीक, एक पदी, इसको ही मोनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स। जैसे एक पद का मतलब क्या है, जैसे 4x ZY, ऐसे ही 3x, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक पद, इसमें दूसरा पद नहीं है, इसमें कोई दूसरा पद नहीं दिया है। आगे देखिए, अब बात करते हैं द्विपद। द्विपद, द्विपद, द्विपद में जैसे दो पद होंगे, जैसे 4x प्लस 5, अब 3x स्क्वायर प्लस 9, ऐसे ही जेड स्क्वायर प्लस 1, तो ये सब क्या हो गए द्विपद। देखो इसमें दो पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है। तो कहने का मतलब है जिसमें दो पद होंगे वो द्विपद कहलाएगा, और जिसमें एक पद होगा वो एक पद ही कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए त्रिपद, त्रिपद वाले भी होते हैं, त्रिपद समीकरण बोलते हैं इसे, त्रिपद समीकरण या त्रिपद बहुपद कह सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 बराबर ये, तो ये देखिए ये एक समीकरण है, इसमें कितने पद हैं, 3 पद। क्या हैं, 3 पद, इसमें कितने हैं, 3 पद। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, तो ये क्या हो गया त्रिपद, यानी पद इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, आप गिनती कर सकते हो, एक पद, दो पद, 3 पद। ठीक, कहीं ये मत गिन लेना, ये एक ही पद माना जाता है 8x। ठीक, यहाँ प्लस लग गया तो इसको सेपरेट कर रहा है ये पद के लिए।
आगे देखिए, अगला टॉपिक था हमारा घात। अगला टॉपिक मैंने बताया था घात और आधार। घात और आधार। घात और आधार। जैसे घात क्या होती है, जैसे घात का मतलब होता है पावर और आधार का मतलब होता है बेस। जैसे मैंने लिखा x की पावर 2, तो नीचे वाला हमारा आधार होता है, ये क्या हो गया आधार, ये क्या है x हो गई हमारे आधार, और ऊपर वाली क्या है घात, 2 क्या है घात। जैसे जिसकी पावर होती है वही घात होती है। आगे देखिए, जैसे x की पावर 12, तो 12 क्या हो गई घात और x क्या हो गया आधार हो गया। अब देखिए आगे, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ घात और आधार। घात कितनी है 12, आधार कितना है x। ठीक, ये हमारे होता है घात और आधार। ठीक है, अब घात के आधार पे भी देखिए, घात के आधार पर समीकरण होती हैं। घात के आधार पर समीकरण, घात के आधार पर समीकरण, जैसे एक पदी समीकरण न, एक घात वाली समीकरण, एक घात वाली समीकरण, द्विघात वाली समीकरण, यानी इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बोलते हैं द्विघात वाली के लिए। और एक और होती है त्रिघात समीकरण, तीन घात वाली त्रिघात समीकरण। ठीक, जैसे इसमें क्या हो गया x प्लस 1 बराबर 0, ये एक घात वाली हो गई। अब द्विघात वाली में क्या हो गया x की पावर 2 प्लस 5 बराबर 0, तो इसमें देखो पावर कितनी आ गई 2, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है। इसमें x की पावर 1 थी तो एक घात वाली, अब इसकी x की पावर 2 हो गई, दो घात हो गई। अब ऐसे ही आ जाए x की पावर 3 प्लस 5 बराबर 0, तो x की पावर कितनी आ गई 3 घात। ठीक है, तो ये हो गई त्रिघात। आगे एक चीज़ और बताऊं, जैसे अगर कहीं पे आ जाए एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 2, वाई की पावर 2 प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, जैसे ये समीकरण है, तो इसमें कै घात वाली समीकरण है ये, तो ये त्रिघात समीकरण है। जैसे सबसे ज़्यादा वाली पावर देखेंगे, जैसे x की पावर 3 है ये, तो x की पावर 3 का मतलब क्या है, ये x की पावर 3 का मतलब ये है कि x की पावर 3 सबसे ज़्यादा पावर है, y की पावर 2 है पर ये इससे कम है, तो ये त्रिघात समीकरण होगी। क्या होगी त्रिघात समीकरण। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं कंप्लीट होता है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो था बहुपद का, जिसमें जो टॉपिक थे वो मैंने आपके लिए समझा दिए। अब अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे इसी चैप्टर की, फिर ये आपका ये जो बहुपद वाला चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।